कि बीजेपी जितना अपना चुनाव लड़ रही है उतना कांग्रेस का चुनाव लड़वा रही है। तो इस समय बीजेपी और कांग्रेस एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों पूरी तरह हार रहे हैं। कांग्रेस का तो नाम लेवा है नहीं। तो बुजुर्गों को हमने संजीवनी योजना के तहत जो हमने योजना देने का वादा किया है उससे सारे बुजुर्ग खुश हैं, क्योंकि देखिए बुढ़ापे के समय बुजुर्ग जब व्यक्ति हो जाता है तो उसको सबसे पहली प्राथमिकता होती है उसके शरीर की और उसकी दवाई गोली की। वो अगर आम आदमी पार्टी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनको फ्री दिलवा रही है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के ऊपर वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। किसी भी राज्य में ना उन्होंने कभी बिजली फ्री की, ना पानी फ्री किया, ना नौकरियां दी। ये सब जुमले वाली पार्टियां। ये पहले कह रही थी कि हम रेवड़ियां बांट रहे हैं, जनता का मजाक उड़ाया इन्होंने। अब खुद कह रहे हैं कि हम ये दे देंगे। देना तो तुम्हें कुछ है नहीं, तुम तो सिर्फ चुनावी पार्टी हो, चुनाव लड़ने आती हो, चुनाव लड़के जाती हो। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो अब चुनावी प्रचार कर रही हैं। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अंबेडकर नगर से जो विधायक रहे हैं जो अजय दत्त जी हैं, उनको एक बार फिर से पार्टी ने मौका दिया है और उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। लगातार वो प्रचार भी कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे जो है किस तरीके से वो काम करेंगे और पिछले 2 टर्म में उन्होंने क्या काम किया और आने वाले समय में क्या काम करेंगे। लगातार जनता से संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत कर लेना चाहेंगे। अजय जी, जिस तरीके से पार्टी ने आपको एक बार फिर से मौका दिया है, भरोसा आप पर जताया है, क्या कहेंगे, किस तरीके का जनता पर रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, जहाँ भी जाते हैं जनता एक ही बात कहती है कि आम आदमी पार्टी ने और मैंने जो यहाँ पे काम किए हैं उस पर वो हमें 100% वोट दे रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनता इस बार पिछला जो मेरा मार्जिन था उससे डबल के मार्जिन से जिताएंगी। और आज हम खानपुर गाँव में हैं। खानपुर गाँव अम्बेडकर नगर की शान कहा जाता है। ये सबसे पुराने गाँव हैं, जिसकी वजह से और यहाँ के आसपास की कॉलोनी बसी है। और यहाँ पे हमारे साथ मुझे आज यहाँ बुलाया गया, सम्मानित किया गया और खानपुर गांव के सभी निवासियों ने मिलकर एकजुट कह के ये कहा कि भाई हम आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को और अजय दत्त को जिताएंगे। क्योंकि मैं 10 साल से गांव के लोगों की सेवा में हूँ। 10 साल से इनके छोटे बड़े हर कामों में, हर सुख दुख में मैं गाँव, मेरा परिवार है, यहाँ पर खड़ा रहता हूँ। तो आज पंचायत करके गाँव के सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बहुत खुशी है। और मैं पूरे गांव का धन्यवाद देना चाहता हूं कि गांव ने मुझे मेरे बिना पूछे पंचायत रखी और इसको पंचायत को मैं घोषित कर दिया कि आम आदमी पार्टी अजय दत्त को ही पूरे गांव से, खानपुर गांव से चुनाव इस बार जिताएंगे। जिस तरीके से अगर देखा जाए, आप 2 बार से लगातार विधायक रहे हैं और तीसरी बार आपको पार्टी ने मौका दिया है, तो ऐसा क्या आपने काम किया है लोग के लिए, या ऐसा क्या काम करने जा रहे हैं लोग के लिए जिसके बदौलत जनता आप पर विश्वास कर रही है? देखिए, मैं खानपुर वार्ड की अगर बात कहूँ तो यहाँ दिन रात पहले सीवर की समस्या थी तो सीवर डलवाए, पानी की समस्या थी तो घर घर पानी डलवाया, सारी लाइनें चेंज की। उसके बाद बहुत शानदार रोड बनाए, कैमरे लगाए, लाइटें लगाई, कहीं पर चौपालों पे कुर्सियाँ भेजी। ऐसे तमाम, ये जो चौपाल देख रहे हैं ये भी मैंने अपने फंड से ही करवाई थी, इसको बनवाया। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हो सकती थी सबकी। यहाँ पे 3 चौपालें हैं, उन तीनों चौपालों में मैंने काम करवाया है। उनका रिपेयर वर्क, मेंटेनेंस वर्क सारा किया है। तो और गांव के लोगों की सेवा में और अम्बेडकर नगर की लोगों की सेवा में मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। उनके छोटे बड़े जितने भी काम हो सकते हैं वो कराए। आप देखेंगे खानपुर MB रोड पे बहुत बड़ी मेट्रो का काम चल रहा है, वो हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा हो रहा है। और जो ये फ्लाईओवर बनाया है ये भी हम लोगों ने ही डिज़ाइन किया और हम ही लोग दिल्ली में बना रहे हैं। और इससे यहाँ का ट्रैफिक का जाम खुलेगा। 600 बेड का हॉस्पिटल अम्बेडकर नगर में बनाया गया है। BRT को तोड़ के उसको ठीक किया गया है। अम्बेडकर नगर के जितने भी सरकारी स्कूल थे, ज़्यादातर स्कूलों को हमने कोएड कर दिया है या मॉर्निंग शिफ्ट का कर दिया है, जो आफ्टरनून शिफ्ट। और अभी ऐसे कौन से काम आपको लगते हैं जो अगर आप विधायक बनते हैं तो वो काम आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी? देखिए, मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि ये जो मेट्रो का काम है जल्दी हो, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या ख़त्म हो। और जो हम एक डबल डेकर फ्लाईओवर बना रहे हैं उससे ट्रैफिक यहाँ से निकले, क्योंकि इसकी वजह से बड़ी समस्या है। और मुझे बड़ा खेद है कि ट्रैफिक पुलिस इसमें कोई भी काम नहीं कर पाती है। दूसरा बड़ा काम मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, यहाँ पर आसपास थोड़ा मोहल्ला क्लिनिक और बनाने, क्योंकि अभी हमने जो खानपुर वार्ड में, क्योंकि सरकारी ज़मीनें नहीं थी तो मोहल्ला क्लिनिक कम है, उनको और ज़्यादा बनाना है। और मुझे लगता है कि एक ये स्कूलों का और हमें थोड़ा सा, क्योंकि जनता पहले प्राइवेट स्कूल में बहुत लोग थे, अब सारे प्राइवेटों को छोड़ के सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है।
तो उन पे मुझे लग रहा है अभी तक हमने 400 कमरे बनवाए हैं। हो सकता है आने वाले समय में वो 600 कमरे बने, जिससे कि यहाँ के जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और उनको अनसेंट पैसे प्राइवेट स्कूल चार्ज करें, वो सारे वहाँ से आके सरकारी स्कूलों में। तो ये 3-4 मेरी प्राथमिकता है जिस पे मैं काम करूँगा। जिस तरीके से अगर देखा जाए इस बार दिल्ली में कहा जा रहा है कि एक तरफा लड़ाई नहीं है बल्कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई है, तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या आपको नज़र आ रहा है इस क्षेत्र में माहौल की अगर बात करें, ये क्या माहौल दिख रहा है? क्या बीजेपी भी फाइटिंग में है? क्या आपको लग रहा है चुनौती आपके लिए बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, देखिए सच्चाई में बताऊं कि आप अगर सर्वे करें तो एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट मिल रहा है, मुझे वोट मिल रहा है और बीजेपी कहीं फाइट में नहीं है। उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि वो 2 बार विधायक के चुनाव लड़के बुरी तरह हार चुके हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो ऑलरेडी हारे हुए कैंडिडेट हैं तो इसको कोई वोट नहीं कर रहा। और उनके बहुत सारी वजह हैं। अगर आज जनता ने 2 बार किसी कैंडिडेट को नकारा है तो उसके बहुत बड़े बड़े वजह होंगे। मैं किसी के बारे में अच्छा बुरा नहीं कहता, लेकिन आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चुनौती तो मेरे ख्याल से नहीं है और जनता पूरी, देखिए यहाँ पे 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नाम का यहाँ अपना वोट है और मैंने भी 10 सालों में लोगों की सेवा की है। लोग कहते हैं कि भाई PhD हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मैं लोगों की सेवा बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। तो ये दोनों फैक्टर मिला के इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा आना है। मुझे लगता है मेरे पिछली बार का जितना भी आंकड़ा था उससे डबल होने जा रहा है। तो ये जनता का विषय है। आप पत्रकार हैं, आप जाके घूमते होंगे, देखते होंगे, भले ही बीजेपी कितने भी पैसे लुटा दे, कांग्रेस को कितना भी सपोर्ट करते हैं, यहाँ एक नई चीज़ देखने में आई है कि बीजेपी जितना अपना चुनाव लड़ रही है उतना कांग्रेस का चुनाव लड़वा रही है। तो इस समय बीजेपी और कांग्रेस एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों पूरी तरह हार रहे हैं। कांग्रेस का तो नाम लेवा है नहीं, तो उन्होंने इधर उधर से लोगों को पकड़ के पैसे वैसे दे के अपने साथ लगा रखा है और बीजेपी के पास कैंडिडेट है नहीं, क्योंकि यहाँ के जो कैंडिडेट है उससे लोग बहुत रूठे हुए हैं। अंदर की बात तो ये है कि बीजेपी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे उनको भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। कुल मिला के अम्बेडकर नगर जीत बहुत अच्छे मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीत रही है। पूरे दिल्ली में क्या लग रहा है, क्या फिर से केजरीवाल जी आ रहे हैं या कुछ? देखिए, जो हमने ये 2-3 जो योजनाएं दी हैं, जो भी हमारी 5-6 योजना चल रही हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगी। फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल और महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा। उसके अलावा जो 2100 रुपये की जो पॉलिसी है जो हम लेके आ रहे हैं, हर महिला को हर महीने 2100 रुपये उनके बैंक अकाउंट में देंगे। इससे महिलाओं में बहुत खुशी है। और दूसरा, बुजुर्गों को हमने संजीवनी योजना के तहत जो हमने योजना देने का वादा किया है उससे सारे बुजुर्ग खुश हैं। क्योंकि देखिए, बुढ़ापे के समय बुजुर्ग जब व्यक्ति हो जाता है तो उसको सबसे पहली प्राथमिकता होती है उसके शरीर की और उसकी दवाई गोली की। वो अगर आम आदमी पार्टी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनको फ्री दिलवा रही है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और सारे बुजुर्ग बहुत खुश हैं इस बात से। और तीसरी कि जो हमने युवाओं के लिए किया कि जो भी बच्चा पढ़ने जा रहा है उसके लिए हम मेट्रो में आधा किराया करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सेविंग है बच्चों की। उससे उसके माता पिता भी खुश होंगे, बच्चे भी खुश होंगे। और जो हमने RWA के लिए ऐलान किया है कि हम हमारा RWA को उनकी सिक्योरिटी गार्ड लगाने के लिए फंड करेंगे। तो ये बहुत अच्छा खुशी का माहौल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो बड़ी ईमानदारी से करते हैं। लोगों को अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर विश्वास है, बीजेपी के ऊपर वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। किसी भी राज्य में ना उन्होंने कभी बिजली फ्री की, ना पानी फ्री किया, ना नौकरियां दी। ये सब जुमले वाली पार्टियां। ये पहले कह रही थी कि हम रेवड़ियां बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं। जनता का मजाक उड़ाया इन्होंने। अब खुद कह रहे हैं कि हम ये दे देंगे, हम ये दे देंगे। देना तो तुम्हें कुछ है नहीं, तुम तो सिर्फ चुनावी पार्टी हो, चुनाव लड़ने आती हो, चुनाव लड़के जाती हो। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को जो वोट दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया। और बीजेपी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट में पुलिस है, पुलिस आपसे संभलती नहीं है, ना आप ट्रैफिक मैनेज कर पा रहे हो, ना आप व्यवस्थाएं मैनेज कर पा रहे हो। तो बेसिकली अब ये दिल्ली के अंदर ये इनके धर्म की और इसकी राजनीति चलने वाली नहीं है। यहाँ कर्म की ना काम की राजनीति चलती है। लोग काम के नाम पे और अच्छे व्यक्ति के नाम पे, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे, अच्छे कैंडिडेटों के नाम पे वोट दे रहे हैं। जी, धन्यवाद। ये हमने बातचीत करी अम्बेडकर नगर के जो विधायक हैं और मौजूदा विधायक और प्रत्याशी भी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने काम किया है और काम के नाम पर ही जनता वोट करेगी और इन्हें पूरा विश्वास है कि जनता एक बार फिर से इन पर विश्वास करेगी और आम आदमी पार्टी की ही दिल्ली में सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।